तो यहाँ हम लोग मनोहरी टी एस्टेट में हैं और मुझे लगता है कि आसाम जो है दुनिया की गुड मॉर्निंग है, पूरी दुनिया की गुड मॉर्निंग है आसाम। हर सवेरे हम जब चाय पीते हैं तो अगर हम इस स्टेट के बारे में थोड़ा सा सोच लें, यहाँ पर मेहनत करने वाले जो चाय बागान वर्कर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा सोच लें तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि टी जो है वो आई थिंक पूरे भारत को एक ऊर्जा देती है। चाय पीकर सुबह सुबह अपना दिन शुरू करते हैं लोग, और जब थक जाते हैं, एनर्जी चाहिए होती है, तो भी चाय मांगते हैं कि यार एक कप चाय हो जाए। तो इस एनर्जी के लिए, इस गुड मॉर्निंग के लिए हमें आसाम को धन्यवाद देना चाहिए। और यहाँ के जो टी गार्डन वर्कर्स हैं, जो दिन रात यहाँ पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जो टी गार्डन एस्टेट के मालिक हैं, जो इस टी के उत्पाद को बढ़ाकर भारत को टी उत्पादन में इतना आगे बढ़ा रहे हैं, विश्व स्तर पर लेके जा रहे हैं, ग्लोबल सक्सेस क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। ये टी एस्टेट वो है जहाँ से वर्ल्ड की सबसे महंगी चाय, जो भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि पूरा जो ग्लोबल रिकॉर्ड है वो इंडिया से बनता है, और वो सबसे महंगी चाय जो है वो यहाँ पे मनोहरी गोल्ड 75,000 रुपये किलो, यस बाप रे, इसी टी एस्टेट से बनती है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जब टी एस्टेट में ऐसे चलते हैं तो ऐसा लगता है कि ब्यूटीफुल, ग्रीन, क्लीन, ये हवा, इसका मज़ा ही कुछ और है ना। ऐसा लगता है कि हम अपने बॉडी, माइंड और स्पिरिट के लिए एक स्पा में आए हैं, सब साफ करके चले जाएंगे, क्लीन। जो इतने सालों से बेचारे अपनी जो इनकम बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे थे, एक मुहिम चला रहे थे कि भाई हमारे लिए कुछ किया जाए, अब जाके उनके लिए इतना एक एक्सपोनेंशियल जंप मिला है, बहुत बड़ा राइज मिला है। कुल मिला के आई थिंक सारी फैसिलिटीज़ वगैरह सब अगर हम देखें, खाना पीना, राशन, जगह सब मिला के, प्लस जो डेली कैश मिलता है शायद 350-400 रुपये की करीबन बीच में टी गार्डन वर्कर्स के लिए हुआ है। 218 रुपये तो उनकी डेली पैकेज को किया हुआ है। तो आई थिंक इससे उनका भी फ़ायदा होगा, उनके बच्चों की पालन पोषण अच्छी होगी, शायद थोड़ा बहुत अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वो और अच्छा कर पाएँ। और ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है और इन्हें संभालना हमारा दायित्व है। हमने हिंदी फिल्मों में दूध का कर्ज ये डायलॉग तो सुना था, तो हम भारत की आबादी को इससे कहना चाहिए कि ये चाय का कर्ज है, राइट। चाय का कर्ज ये है कि हम अपने जितने टी गार्डन वर्कर्स हैं उनको, उनके परिवारों को संभालें और उनको खूब प्यार दें, इज्जत दें, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारे पास जो है हमारी ऊर्जा मिलती है हमें गुड मॉर्निंग करने की। नमस्कार, अपुनार भाल, सब ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, दैट्स व्हाट आई लव अबाउट असम। यहाँ के लोग बहुत जिंदा दिल, खुले दिल, सिंपल, ऑनेस्ट, प्यारे हैं। जो बाहर वाले भी आते हैं तो उनको इतना प्यार देते हैं, यहाँ के लोग इतने एक्सेप्टिंग और वेलकमिंग हैं। तो वो स्पिरिट जो है असम की, आई लव दैट। कल हम वही बात कर रहे थे, जो एक सुंदर कॉन्सेप्ट है यहाँ का, कल्चरल कॉन्सेप्ट है होहूदार का। होहूदौर जिस तरह से इतने साल पहले, कितने 100 साल, सदियों पहले, जो महापुरुष श्रीमंतो होंकरदेव, उन्होंने इतना सुंदर ये क्रिएट किया कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट में कितनी चीज़ें आ गई। मतलब जो अध्यात्म है असम का, भारत का, संस्कृति है यहाँ की, उसका संरक्षण भी हुआ। और उसके संरक्षण के अलावा एक इतने अलग अलग ट्राइब्स, कम्युनिटीज़, अलग अलग संस्कृतियों के लोग, अलग अलग पोशाक पहनने वाले छोटे छोटे ट्राइब, कोई किसका पॉपुलेशन 20,000 है तो किसी का पॉपुलेशन 20 लाख है, लेकिन सब मिलजुल के रह रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत सुंदर है। जो एक नेशनल इंटीग्रिटी की हम बात करते हैं, वो उसका एक प्रतीक है असम, और वो मुझे बहुत सुंदर लगता है। आई लव इट। अगर आप असम के बारे में सोचिए तो भारत को शायद ये हमें जागरूक करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आपकी सुबह की चाय
आप पीते हैं वो असम से आती है। फिर आप अपनी मोटरसाइकिल, स्कूटर, गाड़ी, बस में बैठकर ऑफिस जाते हैं तो वो ऑयल 99.9% असम से आता है। जब आप वापस घर आते हैं और खाना बनाते हैं तो जो गैस पे आप खाना बनाते हैं वो भी आपके असम से ही आता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ से जो पूरे देश को मिलती हैं। तो उसके लिए एक नेशनल कॉन्शियसनेस में असम की जो एक जगह है उसे कायम करना बहुत ज़रूरी है। एक ग्रैटिट्यूड जो होना चाहिए उसे इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। मैं जब यहाँ पे आता हूँ तो मुझे लगता है कि इस धरती में हर किस्म का धन है। अगर हम सोचते हैं ऑयल एंड गैस तो वो भी एक धन है। अगर हम चाय की बात करते हैं तो वो भी एक धन है। लेकिन उसके अलावा सांस्कृतिक धन, आध्यात्मिक धन असम में बहुत है। प्राकृतिक धन, अगर हम देखें जो एनवायरनमेंट है, नेचर है, जो माइटी ब्रह्मपुत्र, पूरे हिंदुस्तान में, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में सभी को नदी माना है, लेकिन एक माइटी ब्रह्मपुत्र ही है जिसे हम शायद नद मानते हैं। तो नर का रूप देते हैं, नारी का नहीं। और इतना ये पावरफुल रिवर सिस्टम है। यहाँ पे भी जब देखने आए और थोड़ा बहुत हम कल चॉपर से भी देखे थे, हौरपदा दिखा रहे थे हमें और बता रहे थे माजुली के बारे में और किस तरह से वहाँ के लोग निसर्ग के साथ में, प्रकृति के साथ में उनका अपना एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि हर साल फ्लड्स आते हैं और उनका जो वे ऑफ लिविंग है वो इफ़ेक्ट हो जाता है। काफ़ी लोग मर जाते हैं, कुछ लोग के घर पानी में डूब जाते हैं। तो जिस तरह से वो अब क्रिएट कर रहे हैं एक रिंग रोड, है ना, सरकार जो क्रिएट कर रही है, जो एम्बैंकमेंट भी होगी, रिंग रोड भी होगा, तो लोग माजुली को टूरिज्म वाइज एंजॉय भी कर पाएंगे। कल मुझे बहुत मज़ा आया माजुली में। इनफैक्ट कल मैंने एक डिसीजन ले लिया कि मैं अपने फैमिली को लेके आऊँगा। बहुत इजी है, क्योंकि आपके पास दिल्ली से तो डायरेक्ट फ़्लाइट है दिन में 5 दिन, मुंबई से थोड़ा एक हॉपिंग फ़्लाइट करके आना पड़ता है, और आप डिब्रूगढ़ आते हैं और यहाँ से 1-2 घंटे की ड्राइव में ही यू आर इन माजुली। एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल स्टेट, सच अ ब्यूटीफुल आइलैंड। एंड वहाँ पे इको टूरिज़्म इतना अच्छा है, होम स्टेज़ की अभी डेवलपमेंट हो रही है। तो इट बी वेरी कूल थिंग टू डू। जब मैं सोचता हूँ कि असम के बारे में इतना कम जानते हैं लोग। अगर हम भारत के यूथ से पूछें कि छत्रपति शिवाजी कौन है, सब जानता है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में पूछूं शिवाजी महाराज के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर में पूछूं, पंजाब में पूछूं, साउथ इंडिया में पूछूं, कहीं भी पूछूं, तो सब जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, कैसे उन्होंने औरंगज़ेब से इतना बढ़िया भारतवर्ष के लिए लड़ाई की, मुग़लों को हराया। उनकी ब्रेवरी के बारे में, उनकी चतुरता के बारे में बहुत लोग जानते हैं। लेकिन वही चीज़ मैं अगर असम के बाहर किसी से पूछूं कि आप होराईघाट के जो बैटल है, रण था, उसके बारे में जानते हैं, तो कोई नहीं जानता है। अगर हम पूछे कि लसित बोरफुकन के बारे में कोई जानता है, तो कोई नहीं जानता है। और मुझे लगता है कि ये नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, मतलब एक ग्लोबल स्टोरी ये बन सकती है। इतनी बढ़िया कहानी है। जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो एक कॉन्सेप्ट मन में आता है। उन्होंने एक बहुत फेमस डायलॉग बोला था, शायद मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं, बट वो डायलॉग है, देखोत कोई मुमाए डांगोर ना होए। करेक्ट है? करेक्ट बोल रहा हूँ मैं? इससे मुझे लगता है यहाँ की बहुत डेवलपमेंट होगी। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर से एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अभी मुझे सुनने में आया, इतना सुंदर लगा कि असम की एक बहुत यूनिक नींबू है, नींबू, लेमन्स, वो कहीं भारत में और इस टाइप के लेमन के दुनिया में कहीं नहीं होते हैं। अब वो लेमन सुनने में आया है कि यहाँ से अब असम से एक्सपोर्ट हो रहा है, यूके जा रहा है। तो ये जो बातें हैं ऑर्गेनिक खेती की, 500 से ज़्यादा यंग फार्मर्स अब शुरू हो गए हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी, इको टूरिज्म की, कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट्स की जो माजुली का कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग की, टी की आगे और डेवलपमेंट करने की, टी वर्कर्स के ख्याल रखने का, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का, कनेक्टिविटी बढ़ाने का,
मुझे लगता है कि शायद ही आसाम का एक गोल्डन पीरियड आया है, एक गोल्डन एज, और ईश्वर करे कि जो इस भूमि को, जो दुनिया भर में, भारत में और विदेश में जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो इसको नाम मिलना चाहिए, वो शायद अब मिलेगा। जय हिंद।